नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 90.8 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ रिया चौबे। आजकल चिंता और अवसाद यानी कि एंजाइटी और डिप्रेशन काफ़ी चर्चा में रहता है। वजह हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव है। किशोर अवस्था से लेकर बड़े बुजुर्ग, फिर चाहे बात किसी की क्यों ना हो या फिर किसी लिंग की क्यों ना हो, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। लोग आसानी से कह तो देते हैं कि उन्हें एंजाइटी या डिप्रेशन है, लेकिन ज़रूरी है जानना कि असल में इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है, साथ ही इनके लक्षण क्या है और क्या सच में आपको एंजाइटी या डिप्रेशन है या नहीं। इन सभी सवालों के जवाबों को देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हर्षिता कुमार, जो कि जेसीआरसी विश्वविद्यालय जयपुर में मनोविज्ञान विभाग की प्रमुख है। विदेशों के साथ साथ भारत में भी शैक्षिक पृष्ठभूमि होने के कारण मनोविज्ञान के अनुप्रयुक्त पहलू में उनकी गहरी रुचि है। साथ ही वह एक सर्टिफाइड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट भी है। स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, आजकल काफ़ी लोग एंजाइटी और डिप्रेशन में होने का दावा करते हैं। मेरे साथ साथ हमारे श्रोता यह जानना चाहते हैं कि क्या ये दोनों शब्द एंजाइटी और डिप्रेशन अलग अलग है या एक ही है। बिल्कुल, ये जो दो शब्द हैं एंजाइटी और डिप्रेशन, ये बहुत हद तक अलग अलग शब्द हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अलग अलग है एंड आजकल के दौर में ये जो शब्द है काफ़ी हद तक कंफ्यूज किए जाते हैं। नॉर्मल हम कॉन्वर्सेशन में इतना ईजीली इनको यूज़ कर लेते हैं कि इन शब्दों का असली मतलब जो है लोग भूल चुके हैं। तो आज मैं एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में जितनी भी मिथ्स हैं वो क्लियर आउट करना चाहती हूँ, ताकि जब किसी को वास्तव में लगे कि उनको एंजाइटी और डिप्रेशन है तो वो एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा सके। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइटी की। एंजाइटी एक ऐसा शब्द है जो दर्शाता है एक ऐसी कंडीशन को जहाँ पे पर्सन को एक्सेसिव चिंता हो, एक्सेसिव डर हो एवरीडे सिचुएशंस के बारे, रोज़ की सिचुएशंस के बारे में। ऐसे केस में पर्सन के कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं जो बहुत ऊपरी तौर पे दिखाई देते हैं, जैसे कि बहुत तेज़ दिल की धड़कन होना, जैसे कि उसकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा तेज़ होना, एक्सेसिव पसीना आना, कॉन्स्टेंटली टायर्ड फील करना। ये सब जो है ये एंजाइटी के लक्षण हैं। जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो डिप्रेशन जो है वो एक पूरा नया शब्द है। डिप्रेशन बेसिकली एक ऐसी कंडीशन को दर्शाता है जहाँ पे हम एक्सेसिव लो सेंस ऑफ मूड में होते हैं, या पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा, उसका जो मूड होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा लो है। बहुत डिफरेंस है जब हम सैडनेस की बात करते हैं और जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं। सैडनेस जो होती है वो एक क्षण के लिए होती है, मोमेंटरली होती है, लेकिन जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो डिप्रेशन की जो कंडीशन होती है वो एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, एक लंबे समय के लिए है। ऐसे केस में जहाँ पे पर्सन का जो मूड है वो एक लंबे ड्यूरेशन के लिए कांस्टेंट बेसिस पे लो है, ऐसे कंडीशन को हम डिप्रेशन का नाम दे सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो एंजाइटी और डिप्रेशन में डिप्रेशन जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक लग रहा है इन कंपैरिजन टू एंजाइटी। दोनों अपने अपने तौर पे प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन क्योंकि आजकल के दौर में हम ये जो वर्ड्स हैं ये इतना ज़्यादा सुनते हैं कि इस इंसान को एंजाइटी हो गई है, इस इंसान को डिप्रेशन हो गया है, कि असली मायने में ये जो शब्द है अपना मतलब खो चुके हैं। हम बहुत डेली बेसिस पे इनको यूज़ करते हैं एंड एक्चुअली ये दोनों जो हैं ये क्लिनिकल कंडीशंस, क्लिनिकल मेंटल हेल्थ कंडीशंस। तो ऐसा नहीं है कि एंजाइटी कम सीवियरिटी पे है, डिप्रेशन कम सीवियरिटी पे, दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं एंड दोनों के सिम्टम्स भी अलग है एंड उनका ट्रीटमेंट भी अलग।
मैम उदाहरण के तौर पे अगर हम पूछें कि किस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये एंजाइटी है और ये डिप्रेशन है। एंजाइटी और डिप्रेशन के अपने अपने कुछ लक्षण रहते हैं। जब मैं एंजाइटी के लक्षण की बात करूँ कि हम एंजाइटी, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, एंजाइटी के लक्षण होते हैं जब बहुत तेज़ इंसान की दिल की धड़कन होती है, जब बहुत फास्ट उसका ब्रीदिंग होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, बहुत एक्सेसिव रूप पे पसीना आता है, बहुत एक्सेसिव इंसान जो है हर चीज़ के बारे में चिंता करता है, पता नहीं उसको कि आगे क्या होने वाला है, और हर चीज़ के बारे में वो केवल डरता रहता है। ऐसे केस हमें वे कुछ एंग्जाइटी के लक्षण हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर स्टेज पे बोलने जा रही हूँ कोई पर्टिकुलर स्पीच, और मुझे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगे जी। और वो डर ऐसा हो, एक तो वो डर होता है कि मुझे ये चिंता हो कि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा जाए, और एक ये डर हो कि पता नहीं स्टेज पे जाके क्या होगा, इसकी वजह से मैं स्टेज पे जाने से ही घबरा। दैट विल ऑफ कोर्स बी एन एग्जाम्पल ऑफ एंजाइटी। ये एक एंजाइटी का लक्षण होगा जहाँ पे आपकी फीलिंग्स जो हैं, आपके आप जो भी फील कर रहे हो वो इस हद तक आपके ऊपर हावी है कि आप प्रॉपर एक्शन ही नहीं कर पा रहे। ये ऐसा एक एंजाइटी का एग्जाम्पल हो सकता है। और डिप्रेशन की बात की जाए तो उसका क्या हम उदाहरण ले सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हाँ, हम डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और हमें इसका बिल्कुल समाधान निकालना चाहिए। डिप्रेशन के भी अपने कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर लक्षण होते हैं। डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन के बहुत सारे अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंस ऑफ नकारात्मक सोच, राइट, नेगेटिव थिंकिंग, होपलेसनेस, हाँ जी, आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट ना होना, इंटरेस्ट कम होना, बहुत हद तक मूड स्विंग्स होना, या तो बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल कम सोना, एक सेंस ऑफ गिल्ट होना खुद के मन के अंदर, एक सेंस ऑफ डिसकंटेंटमेंट होना, कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना, बहुत ज़्यादा एक स्टेट ऑफ टायर्डनेस में रहना, बहुत ज़्यादा थकान होना, एक सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस होना, बेचैनी होना। कई लोग जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो बहुत हद तक रोने में अपना टाइम जो है पूरे दिन का बिताते हैं, बहुत ज़्यादा सोशली आइसोलेटेड रहते हैं, उनका किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये सब कुछ डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को लगता है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहा है क्योंकि उसके साथ ये सिम्टम्स हैं, तो किस हद तक वो डिप्रेशन के अंदर जा चुका है? मतलब देयर इज़ सम परसेंटेज कि जब हमें पता हो कि हाँ, अभी हम लोग इससे जल्दी क्योर कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि भाई पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता है कि किस हद तक हम लोग डिप्रेशन के अंदर जा चुके हैं। तो वो किस तरीके से मालूम पड़ेगा? जिस दिन कोई भी मानसिक स्थिति आपकी डेली फंक्शनिंग, मतलब जो डे टू डे आपके जो टास्क्स होते हैं उसमें एक इंटरफेरेंस क्रिएट करने लग जाए, उसमें आपको फील हो कि आप डे टू डे जो अपने टास्क्स हैं, जो डे टू डे वर्क है, आप वो कर नहीं पा रहे, ऐसे केस में आपको ये फील होता है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो आपके ऊपर हावी होती है। ऐसे केस में आपको जाके किसी भी मनोवैज्ञानिक को जाके दिखाना चाहिए। और जैसे मैम आजकल ये एंजाइटी और डिप्रेशन काफ़ी चर्चा में रहता है, लेकिन वहीं अगर हम लोग देखें कि हमारे पापा, हमारे बाबा के टाइम पे ऐसे कोई वर्ड्स ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है एंजाइटी और डिप्रेशन। लेकिन वहीं देखा जाए आज के टाइम में तो हर तीसरा चौथा इंसान कहता है कि हमें एंजाइटी हो रही है या हमें डिप्रेशन हो रहा है। तो ऐसा क्या डिफरेंसेस आए जो कि पहले के लोगों को इसके बारे में शायद पता ही नहीं था, लेकिन आज के लोगों को सबसे ज़्यादा पता है कि हाँ भाई, मेरे को एंजाइटी हो रही है या मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। तो क्या वो चेंजेस से जिनकी वजह से ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं? तो पहले के टाइम में अगर आप इस चीज़ से सहमति रखते हो तो हम एक जॉइंट फैमिली सेटअप में रहते थे,
जहाँ पे हमारे पास इतने सारे लोग थे जिनसे हम जाके बात कर सकते, जिन पर जाके हम अपनी पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ वो सब बता सकते थे। लेकिन आज के दौर में एक तो पहले न्यूक्लियर फैमिलीज़ का जो चलन है वो चल पड़ा है, कि ऊपर से हमारे पास अगर हम आसपास देखें तो हमें ऐसे लोग नहीं मिलते जो हमारी बात पहली बात तो सुन सके, और अगर हमें ऐसे लोग दिख भी जाते हैं जो हमारी बात सुन सकते हो तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी बातों को समझेंगे। एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है पहले के दौर में और आज के दौर में। इसके अलावा हमें आजकल जो बहुत ज़्यादा डर लगता है, फियर ऑफ जजमेंट। हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी ने हमारी बात सुन भी, किसी ने हमारी बात समझ भी ली, तो आगे जाके वो उस इंफॉर्मेशन का डेटा बनाएगा और उस हिसाब से बायस क्रिएट करेगा, मतलब हमें उस नज़र से देखेगा। इस वजह से भी हम और लोगों को अपनी बातें बताने में डरते हैं, घबराते हैं। जैसा कि हमने बात करी एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में, जब कोई भी व्यक्ति आज के टाइम में इन सब चीज़ों को फील करने लगता है और उसको लगता है कि हाँ शायद उसको एंजाइटी हो रही है या उसको डिप्रेशन हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसके दिमाग में आती है वो होता है गूगल। और हम लोग सीधे जाके पहले गूगल करते हैं उन सिम्टम्स को कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, क्या मुझे एंजाइटी हो रही है या क्या मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो क्या हमें गूगल करना चाहिए ऐसी स्थिति में या नहीं करना चाहिए? गूगल के पास सारे जवाब नहीं होते, कभी भी नहीं थे। तो ऐसे केस में जहाँ पे आपको कोई भी डिसऑर्डर के लक्षण नज़र आते हैं खुद के अंदर, आपको गूगल करने के बजाय किसी मनोचिकित्सक को या किसी मनोवैज्ञानिक को जाके जो भी अपनी सिचुएशंस हैं वो शेयर करनी चाहिए। देखो, गूगल जो है और कोई भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन इतनी एडवांस नहीं हुई है अभी तक कि वो साइकोलॉजिस्ट को रिप्लेस करता है। इवन फॉर एग्जांपल अगर मैं चैट जीपीटी का एक एग्जांपल थी जो आजकल बहुत चलन में, हाँ जी, तो चैट जीपीटी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि वो ह्यूमन इंटरेक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो ऐसे केस में जब हमें अपने अंदर कोई ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें गूगल करने के बजाय किसी प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जाके कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो हमें एक्चुअल बता सके कि हम क्या सिचुएशंस को फेस करने हैं, क्या सिचुएशंस से हम डील कर रहे हैं। अगर आप गूगल के पास ही सारे आंसर्स ढूंढने जाओगे तो पहली बार गूगल आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। उसके अलावा कई बार हम चाह रहे हैं कि गूगल हमें सारे आंसर्स बता दे, लेकिन गूगल गाइड करने के बजाय कई बार मिस गाइड कर देते हैं। तो हम अपने आप को लेबल करने के बजाय मिस लेबल करते हैं। हो सकता है ना कि हमें इस डिप्रेशन नहीं हो, केवल सैडनेस हो। हो सकता है ना कि हमें एंजाइटी नहीं हो, केवल एक सेंस ऑफ टेंशन हो, कुछ माइन्यूट चिंता हो। लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा मूवीज, सॉन्ग्स, सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा ही बहुत इसको यूज़ करके और सोसाइटी में फैलाया है कि हर इंसान को लगने लग जाता है कि उसको या तो एंजाइटी है या डिप्रेशन है। वही अगर देखा जाए एंजाइटी और डिप्रेशन तो है ही, साथ में हम लोग इसको स्ट्रेस से भी जोड़ के देखते हैं। तो क्या स्ट्रेस का भी इफ़ेक्ट होता है मेंटल हेल्थ पे और किस तरीके से होता है? और साथ में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है, उसके आसपास ही है, या फिर ये बिल्कुल अलग एक दुनिया है स्ट्रेस की और जो कि रिलेट नहीं करती है? देखिए, जब भी हम एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो एंजाइटी एंड डिप्रेशन का जो सबसे पहला रूट कॉज होता है, ओरिजिन होता है, वो स्ट्रेस होता है। आज आप देखते हैं कोई भी मानसिक बीमारी स्टार्ट कैसे हुई, उसकी शुरुआत कैसे हुई है? उसकी शुरुआत प्योरली स्ट्रेस की वजह से हुई है। किसी को डेली बेसिस पे स्ट्रेस हुआ और वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि या तो वो एंजाइटी का रूप ले लिया या उसने डिप्रेशन का रूप लिया। अब स्ट्रेस के दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूथ स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। जब हम यूथ स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम ऐसी स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं जो हमें मोटिवेट करता है,
जो हमें अपना डे टू डे काम करने में हेल्प करता है। लेकिन जब हम डिस्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस ऐसी टाइप की स्ट्रेस है जो हमें काम करने ही नहीं दे रही, तो हमारे डे टू डे काम में एक इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो स्ट्रेस है क्या वो यूं स्ट्रेस है, क्या आपका मोटिवेट कर रहा है, क्या आपका पुश कर रहा है काम करने के लिए, या वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो चुका है, आपके हर काम में एक इंटरफेरेंस क्रिएट कर। अगर यू स्ट्रेस तक इनफेक्टेड हो तो कुछ हद तक सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज एक बच्चे का टेस्ट है तो उसको थोड़ा सा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इस हद तक का स्ट्रेस हो जाए कि वो पेपर में कुछ लिख के ही नहीं आ पाए, हाँ, तो ये डिस्ट्रेस रिएक्शन। तो ये एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट। हम अल्टीमेटली यही देखते हैं कि कोई भी बीमारी स्ट्रेस से ही स्टार्ट होती है, तो अगर उसको स्ट्रेस के लेवल पे ही रोक दे, हाँ, तो एक फॉर बीमारी में वो कन्वर्ट कभी भी नहीं कर सकती। जैसे कि आपने कहा कि जो यू स्ट्रेस है वो फिर भी एक पॉजिटिव सिम्टम्स के रूप में देखी जा सकती है, लेकिन वही जो डिस्ट्रेस है वो नेगेटिवली हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है और उसको बैलेंस करके रखना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको हम लोग बैलेंस किस तरीके से करें जिससे कि वो और ज़्यादा ना बढ़ जाए? मीटिंग जब भी आपको डिस्ट्रेस महसूस है, ऐसे केस में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सबको छोड़ के और एक पॉज लें, हाँ, एक ब्रेक लें, आसपास की सिचुएशंस को ऑब्जर्व करें कि ये जो हो रहा है, ये जो सिचुएशन है ये मुझे किस हद तक इम्पैक्ट करनी चाहिए और किस हद तक इम्पैक्ट कर रही है। कई बार इन दोनों बातों में भी बहुत फ़र्क हो जाता है। एक सिचुएशन है वो आपको बहुत कम लेवल पे इम्पैक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो किस हद तक इम्पैक्ट कर रही है बहुत बड़ी लेवल। वो क्यों कर रही है? देखिए, आपने उस सिचुएशन को इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया है, बार बार एक सिचुएशन को सोच लिया, इतना ज़्यादा सोच लिया है कि वो सिचुएशन आपको बड़ी लग रही है। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका है डिस्ट्रेस से दूर भागने का, डिस्ट्रेस को अपनी लाइफ से हटाने का। आप जो सिचुएशन उसको वैसा ही देखो, उस सिचुएशन का नाई का पहाड़ नहीं नक्स। जैसे अभी हमने बात करी स्ट्रेस की, तो एक और कॉन्सेप्ट है जो है ट्रॉमा का। क्या ट्रॉमा भी एंजाइटी और डिप्रेशन से ही जुड़ा हुआ है, या ये अलग है, या फिर इसके इफ़ेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा हो जाते हैं और वो बन के एंजाइटी या डिप्रेशन की तरह आउटकम देते हैं? जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं तो रेगुलर बेसिस पे एंजाइटी होना अल्टीमेटली ट्रॉमा की कंडीशन को लीड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, एक पर्सन जो वॉर लड़ रहा है, एक वॉर फ्रंट पे है, सोल्जर एक वॉर फ्रंट पे है, और डेली बेसिस पे देखता है कि उसके आसपास जो है वो मर रहे हैं, आसपास जो है और बहुत सारे अनअवेलेबल सिचुएशंस हो रही है, एंड ऐसे वो कांस्टेंट बेसिस पे एंजाइटी में आता है। एक टाइम के बाद ऐसा फील होगा उसको कि एंजाइटी जो है वो उसके मानसिक स्थिति पे हावी हो चुकी है, वो एक कंडीशन होगी ट्रॉमा। वही बात करी जाए कि लोग किस तरीके से अपने मेंटल हेल्थ पर काम कर सकते हैं। एक तो पहले सवाल इससे रिलेटेड मेरा यही है कि जो लोग एंजाइटी या फिर डिप्रेशन से जूझ रहे हैं वो किस तरीके से डेली बेसिस पर अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहला मैं इसका जवाब जानना चाहूँगी। बिल्कुल, जब भी आप मेंटल हेल्थ या मेंटल कंडीशन के बारे में बात करते हैं डेली बेसिस पे, हम हमेशा इस चीज़ की बात करते हैं कि प्रिवेंशन जो है वो 80 डे बेटर है एज़ कम्पेयर टू क्योर। कोई मेंटल कंडीशन को आप प्रिवेंशन के रूप में ही स्टॉप कर दें, पॉज कर दें, तो आपको ट्रीटमेंट तक आने की नौबत नहीं आई, क्योंकि आप पहले से ही उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का डेली बेसिस पे होता है सेल्फी। जब आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करते हो तो आप और चीज़ों के प्रति ज़्यादा एक्सेप्टिंग भी होते हो, ज़्यादा टॉलरेंट भी होते हो, एंड अल्टीमेटली आपको
जो लाइफ है वो अल्टीमेटली थोड़ी सी बेटर नज़र आने लग जाती है। एक और चीज़ जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। हम हर चीज़ के लिए थैंक यू बोल। जब आप हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हो तो आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन डे बाय डे इम्प्रूव होती जाती है, जबकि आप माइंडफुली पर्पसफुली ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हो जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। तो सेल्फ लव एंड ग्रैटिट्यूड, ये दो चीज़ें अगर हम डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में लाते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति में बहुत हद तक एक इम्प्रूवमेंट आ सकता है। और वही बात करी जाए कि जो लोग बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जिनको एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी कोई भी दिक्कत नहीं है, तो किस तरीके से वो भी अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करके उस जगह तक पहुंच सकते हैं कि उन्हें फेस ना करना पड़े कभी भी एंजाइटी या फिर डिप्रेशन इन देयर फ्यूचर। तो जब आप एक अच्छे पड़ाव पे होते हो जिंदगी के, आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि सब दिन एक जैसे नहीं। राइट। कभी आपके दिन बहुत अच्छे होंगे, कभी आपके दिन बहुत बुरे, लेकिन अपने आप को उस टाइम पे दोनों ही सिचुएशंस में समेटे रखा, ये एक असली ह्यूमन बीइंग की पहचान है। राइट, हम लोग हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ बोलते हैं कि एवरी स्टॉर्म रन्स आउट ऑफ इट्स गेट। इसका मतलब ये होता है कि ना अच्छे दिन हमेशा रहते हैं, ना ही बुरे दिन हमेशा रहते हैं, लेकिन हम हमेशा इन्हीं दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में जूझते रहते हैं। तो जब हम ये देखते रहें कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छे दिन भी आएंगे, कुछ बुरे दिन भी आएंगे, और दोनों ही हमारे दिन हैं, तो ऐसे केस में जो लोग अभी अच्छे दिन को फेस कर रहे हैं वो प्रिपेयर्ड रहेंगे बुरे दिन के लिए, एंड जो अभी बुरे दिन फेस कर रहे हैं अल्टीमेटली उनको एक उम्मीद जो है वो कायम रहेगी कि अच्छे दिन भी आने वाले। जाने से पहले मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन सभी लोगों को जो कि एंजाइटी या डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? साथ ही किस तरह से सभी लोग अपने जीवन में और अच्छा कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, जब भी आपको लगता है कि आप एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स को फेस कर रहे हो, उन सिम्टम्स से भागे नहीं, उनको एक्सेप्ट करें, उनको एक्नॉलेज करें कि ये आप ही का एक पार्ट है। और फिर जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये आप ही का पार्ट है, फिर जाके आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें। एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपको टॉप थेरेपी देगा, आपको अलग अलग तरीके बताएगा जिससे आप एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। ज़िंदगी जो है, हम अक्सर बोलते हैं कि बहुत बड़ी है ही, तो जब हम देखते हैं कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तो जहाँ पे सफ़र इतना बड़ा है तो वहाँ पे हम छोटे छोटे पेड़ से दिन लिया ना। राइट। तो जिस दिन हमें ये चीज़ समझ में आ जाए तो ऐसे केस में हम भी अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन को मैनेज कर पाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात है, हम अल्टीमेटली ये चीज़ देख पाएंगे कि कोई भी सिचुएशन जो है वो परमानेंट नहीं रहेगी हमारी लाइफ। जिस दिन हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस, ये टॉलरेंस, ये सारे भावनाएं आ जाएंगी, ऐसे केस में हम एंजाइटी एंड डिप्रेशन से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षिता मैम, हमारे साथ इस शो में जुड़े रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस शो के ज़रिए हमारे श्रोताओं को कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। इसी तरह